हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। आज गाइस अपना सेकंड है, 7th क्लास का सेकंड है, चैप्टर फर्स्ट ही है आपका और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से आज अपन स्टार्ट करते हैं। रेखांकितानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणाम कुरुत, अर्थात रेखांकित पद जो है उनका से प्रश्न का निर्माण करना है। ये जो है आंसर है। अब इनसे प्रश्न बनाना है अपन को। वो कैसे बनाना है देखिए। आंसर, सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहती है। क्या बहती है? सत्य से वायु। तो यहां देखिए क्या लग जाएगा इसमें, केन, केन वाति वायु, केन वाति वायु, अर्थात वायु किससे बहती है? केन वाति वायु, वायु किससे बहती है? सत्य से। सत्येन वाति वायु, सत्य से बहती है। अंडरस्टैंड? देखिए दोबारा बता देता हूं। केन वाति वायु, प्रश्न बनाना है, उत्तर तो है, इसका प्रश्न बनाना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण में ऐसा शब्द जोड़िए जिससे प्रश्न का निर्माण हो। तो अपन ने यहां जोड़ा है केन, केन वाति वायु, सत्येन वाति वायु। वायु किससे बहती है? वायु सत्य से बहती है। समधि एवं साहसित, संधि एवं साहसित, अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा के साहसित, के साहसित, अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति हमें करनी चाहिए। तो यहां देखिए के साहसित, अर्थात किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ संगति करनी चाहिए? तो यहां आएगा समधि, यानी सज्जनों के साथ में। अंडरस्टैंड? गए। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी बहुरत्ना है, अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। तो यहां अपन लिखेंगे का बहुरत्ना भवति, अर्थात का ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, का बहुरत्ना भवति, अर्थात क्या बहुरत्ना है, अर्थात क्या है जिसमें बहुरत्न यानी बहुत सारे रत्न है। तो वो आएगा वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी बहुरत्ना भवति, सॉरी वसुंधरा बहुरत्ना भवति, अर्थात पृथ्वी बहुरत्ना है, यहाँ पर बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, अनेक रत्न पाए जाते हैं। तो का यानी क्या बहुरत्ना है, क्या बहुरत्ना है? वसुंधरा यानी पृथ्वी बहुरत्ना है। नेक्स्ट, विधाया संग्रहेषु त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्, अर्थात विद्या को संग्रह करने में, विद्या का संग्रह करने में किसका संकोच हमें छोड़ना चाहिए? तो यहां आ जाएगा कस्या, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, कस्या संग्रहेषु त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। कस्या, किसका संग्रह करने में हमें संकोच, किसका संग्रह में हमें क्या त्यागना चाहिए, किस सुख को पाने के लिए हमें क्या त्यागना चाहिए? तो विद्या सुख को विद्या हम ग्रहण करेंगे तो हमें कई सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। तो वो यहाँ बताया गया किसका सुख पाने के लिए हमें क्या त्यागना चाहिए? तो यहाँ आ जाएगा विद्या, विद्या का सुख पाने के लिए हमें कई सारी चीजें त्यागनी पड़ती है। ठीक है, विद्या का सुख त्यागने के लिए हमें कई सारी चीजें त्यागनी पड़ती है। न समधि मैत्री कुर्वीत, समधि मैत्री कुर्वीत, तो इसमें आ जाएगा किम, किम मैत्री कुर्वीत, किम मैत्री कुर्वीत, अर्थात किम यानी
किम किम मैत्री कुर्वीत, समधि मैत्री कुर्वीत, किससे मित्रता करनी चाहिए? समधि यानी सज्जनों के साथ। सज्जनों के साथ ही व्यक्ति को हमेशा मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ नहीं करनी चाहिए। असज्जन व्यक्तियों के साथ में कभी भी व्यक्ति को मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असज्जनों के पास दुर्गुण होते हैं, वे गुणहीन होते हैं, उनके पास कोई गुण नहीं पाए जाते हैं, तो वे गुणहीन कार्य करते हैं। इसलिए अपन को सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों की संगति लेनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। अर्थात जो भी कार्य कर रहे हैं वो सज्जनों के साथ ही और उन्हीं के व्यवहार के अनुसार ही हमें करने चाहिए। गाइस नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 5, कुत्र विस्मय न कर्तव्य। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो विस्मय यानी होता है आश्चर्य, विस्मय यानी आश्चर्य। चलो पहले क्वेश्चन बता देता हूं आपको एक बार। ये देखिए 5 वाला है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब क्या, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कुत्र विस्मय न कर्तव्य अर्थात, एक सेकेंड, कहाँ विस्मय न करना चाहिए। कुत्र यानी कहाँ, विस्मय यानी आश्चर्य, न कर्तव्य कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, अर्थात कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ इसका आंसर होगा दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नए, न विस्मय, विस्मय न कर्तव्य अर्थात कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए दाने, दान में, दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञान, विनय, नए, विज्ञान, विनय, नए, विस्मय न कर्तव्य अर्थात तो देखो दान में, तपसी यानी तप में, शौर्य यानी बल में, विज्ञान विनय अर्थात विज्ञान के ज्ञान में, इन सभी में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी बहुरत्ना है, वसुंधरा बहुरत्ना अर्थात पृथ्वी पर कई सारे रत्न पाए जाते हैं, तो उन्हीं में से इन्हीं का नाम दिया गया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पृथ्वी बहुरत्ना है, यहाँ पर अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। तो देखिए पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि अर्थात पृथ्वी पर कितने तीन रत्न पाए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 रत्न पाए जाते हैं। 3 रत्न पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो यहां अपन लिखेंगे इसका आंसर पृथ्व्याम जलान्नम, जलमन्नम, सुवासितम, च त्रीणि रत्नानि। अर्थात देखिए पृथ्व्याम जलमन्नम सुवासितम च त्रीणि रत्नानि अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं। देखिए कौन सा है? एक तो जल, एक जल और ये अन्नम हो गया, जल ये अलग है, ये अलग है, ये जल हो गया, ये अन्नम, अन्न इसमें से निकलेगा, ठीक है।
और यहां हो जाएगा सुभाषितम। सुभाषितम का मतलब होता है अच्छे वचन, अच्छे वचन, इसका मतलब होता है अच्छे वचन, सुभाषितम अच्छे वचन। और सुभाषितम अच्छे वचन तीन रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए, जल, अन्न, सुभाषितम यानी अच्छे वचन। जल, अन्न और सुभाषितम 3 वचन पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर में, जो मुख्य प्रकार से बताए गए हैं आपके चैप्टर के अंदर। तो इसका आंसर समझ में आ रहा है सबको? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता। जल, अन्न, सुभाषितम, च त्रीणि रत्नानि, ये 3 रत्न, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात अच्छे वचन, ये 3 रत्न हमें पृथ्वी पर पाए जाते हैं। त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत, गे है आपका त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत, अर्थात त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत, संकोच अर्थात संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति कहाँ सुखी रहता है? किसी भी चीज में संकोच अगर व्यक्ति करता है तो वह कभी सुखी नहीं रहता है। चाहे वे आहार का सुख हो, व्यवहार का सुख हो, धन का सुख हो, किसी भी चीज का सुख हो, उसको अगर सुख पाना है तो उसको संकोच छोड़ना पड़ेगा। अर्थात किसी भी चीज को पाने में संकोच की आवश्यकता नहीं होती है, उसे संकोच छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत, अर्थात क्या त्यागने में सुख प्राप्त होता है। तो यहां देखिए, धन्य धान्य प्रयोगेषु विधाय संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु विधाय संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में विद्या के संग्रह, धन और धान्य के प्रयोग में विद्या का संग्रह करने में, भोजन में, व्यवहार में कभी भी व्यक्ति को संकोच को त्यागने, व्यवहार में संकोच अर्थात ये सारे व्यवहार में, देखिए दोबारा बता देता हूं, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह करने में, आहार में, व्यवहार में संकोच, आहार में, व्यवहार में संकोच, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आहार में, व्यवहार में, धन में, धान्य में, इनके प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, इन सभी के व्यवहार में संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। सुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो सब चीजों को त्याग देगा और ओनली वह विद्या ही अर्जन करने की सोचेगा, तो वह सुखी रहेगा और विद्या ही सबसे बड़ा फल है। तो गाइज इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना है, अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है, डेली ये वर्क करना है। और ये 4th वाला क्वेश्चन यहाँ है, 5 वाला क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। 5 में 3 क्वेश्चन हैं, 4 में 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने। और नोटबुक आपको जो आप कर रहे हैं उसका आपको हमें स्क्रीनशॉट, वो फोटो कैप्चर करके और व्हाट्सएप पर हमें सेंड करना है और डेली सेंड करना है। ओके गाइज, थैंक यू।